बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार आने से पहले ये नहीं जानते थे कि बिहार में उनके समर्थकों की भीड़ कितनी है। बाबा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बिहार में उनके पागलों की संख्या कितनी है। बाबा ने कभी सोचा नहीं था कि वो बिहार जाएंगे तो कहेंगे कि अगले दिन से इतनी संख्या में मत आइएगा। बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार में हैं। बिहार में हनुमंत कथा कह रहे हैं। पटना से सटे नौबतपुर में बाबा का कथा कल यानी 13 मई को शुरू हुआ है और एक कथा 17 मई तक चलेगा। लेकिन भीड़ इतनी हो रही है, लोगों का जनसैलाब इस तरीके से उमड़ रहा है कि अब बाबा को कहना पड़ रहा है कि प्लीज कल से इतना नहीं आइएगा। हम पर जो उपकार आपने किया है उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। बागेश्वर वाले बाबा बिहार में हैं। तस्वीर चाहेंगे दिखाना आपको, वो जो तस्वीर आसमान से ली गई है, ड्रोन से ली गई है, और उस तस्वीर को देखकर आप कहेंगे सारा रिकॉर्ड आज टूट गया। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर सब कुछ बता रही है। ये तस्वीर एक कह रही है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिहार का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज तक इतनी भीड़ बिहार में किसी भी सभा में नहीं हुई, ना तो किसी नेता के जनसभा में, ना तो किसी भी कार्यक्रम में। ये भीड़ बता रही है कि बाबा के दीवानपन कितनी है, बाबा के चाहने वालों की संख्या कितनी है, बाबा को लोग कितना सुनना चाहते हैं। ये लोग ना सिर्फ बिहार के हैं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल के भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, झारखंड के भी हैं, पश्चिम बंगाल के भी हैं, सहित कई अलग अलग राज्यों से जो लोग हैं वो बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनने के लिए पहुंचे हैं। और ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगाइए, ये तस्वीर देखकर जरा सोचिए कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जलवा कैसा है। ये बाबा का जलवा है, ये किसी नेता किसी अभिनेता का जलवा नहीं है, ये किसी फिल्म स्टार का जलवा नहीं है। ये लोग जो पहुंचे हैं ये किसी अभिनेता किसी नेता को देखने के लिए नहीं पहुंचे हैं। और पटना के गांधी मैदान में जब नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया था, उस दौरान भी इतनी भीड़ नहीं थी। यानी आज पूरा रिकॉर्ड टूट गया। बिहार आज बागेश्वर में है। राजधानी पटना से 21 किलोमीटर की दूरी पर नौबतपुर में लाखों लोगों की भीड़। देखिए आज अगर भीड़ की बात करें तो 7 लाख से अधिक लोग थे। 7 लाख। देखिए 3 पंडाल बनाए गए हैं, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। 3 पंडाल आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन आप तस्वीरों में जब गौर करेंगे तो पंडाल के बाहर उतनी ही भीड़ है जितना पंडाल के अंदर। यानी एक तो कैपेसिटी आप समझ सकते हैं, इस पंडाल की कैपेसिटी है 4.5 लाख लोगों की, लेकिन यह भीड़ बता रही है कि 7 लाख से अधिक लोग हैं। 7 लाख से अधिक के श्रद्धालु हैं जो बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनने के लिए पहुंचे हैं। बिहार के जमीन पर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है बागेश्वर धाम वाले बाबा ने। ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी संख्या बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुनने के लिए पहुंचेगी, इस बात का अंदाजा बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी नहीं था, क्योंकि बाबा ये नहीं जानते थे कि बिहार में उनके पागलों की संख्या कितनी है। पागलों में इस वजह से कह रहा हूं कि पटना पहुंचने के बाद बागेश्वर वाले बाबा ने क्या कहा था मंच पर, आपको याद है? का हाल बा बिहार के पागलों। और आज उन पागलों का ये जनसैलाब, ये उन पागलों का जनसैलाब बता रहा है कि बिहार में बहार है। जो बाबा ने कहा यहां बागेश्वर की सरकार है, यहां बागेश्वर वाले बाबा की सरकार है। और इस प्रचंड धूप में 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी राजधानी पटना के नौबतपुर में, लेकिन उस गर्मी के बीच आस्था का ये जनसैलाब बाबा को सुनने को बेताब था। वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। सबसे बड़ी बात कि बाबा ने कल होने वाले दिव्य दरबार पर भी रोक लगा दी है, क्योंकि साफ तौर पर समझ लीजिए दिव्य दरबार में 20 लाख लोग पहुंचने वाले थे। 20 लाख लोग दिव्य दरबार में पहुंचने वाले थे। भीड़ को देखते हुए बाबा ने कहा कि अब यह कार्यक्रम नहीं होगा। यानी बागेश्वर धाम वाले बाबा का दिव्य दरबार अब पटना में नहीं लगेगा। भीड़ बेकाबू है। और यह आप जरूर कह सकते हैं कि जो व्यवस्थापक हैं, जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, उन्होंने तैयारियां उस प्रकार से नहीं की जितनी भीड़ पहुंची है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।